नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया, लेकिन चिराग पासवान ने जो 3 सीटों पर अभी खुलासा नहीं किया, इस पर सबों की निगाह लगी हुई है। बड़ा सस्पेंस बना हुआ है कि आखिर चिराग पासवान किसको देंगे समस्तीपुर, खगड़िया और वैशाली सीट। जिस प्रकार से चिराग पासवान ने अपनी ताकत दिखाई है, 5 सीटें एनडीए से दिया है और कहा जा रहा है कि 5 की 5 सीट न सिर्फ चिराग पासवान जीतेंगे, बल्कि बिहार की 40 सीटों पर एनडीए की जीत तय है। लगातार एनडीए नेताओं का दावा है, प्रधानमंत्री मोदी का दावा है, बिहार के सभी नेताओं का दावा है कि बिहार की 40 सीट प्रधानमंत्री मोदी की झोली में डालेंगे। वैसे में चिराग पासवान की पार्टी में भी एक सीट पर कई दावेदार हैं। चिराग पासवान के लिए भी मुश्किल है, जातीय समीकरण को भी देखना है, जीत भी देखना है, उम्मीदवार भी देखना है, दगाबाज भी देखना है और वफादार भी देखना है। इन कारणों से लगातार चिराग पासवान की पार्टी में इन 3 सीटों पर मंथन चल रही थी कि आखिर किनको मिलेगी ये तीनों सीटें। हमारे पास जो खबर है, चिराग पासवान ने तय कर लिया है कि इन 3 सीटों पर कौन होंगे उम्मीदवार। उन तीनों नामों पर भी आपको बताएंगे, उन तीनों सीटों पर उम्मीदवार का नाम भी आपको बताएंगे। लेकिन थोड़ा सा इसके पहले आपको ले चलते हैं जिस प्रकार से चिराग पासवान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक साथ फिर आए हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीब हुए हैं। और कल जिस प्रकार से जमुई में जो तस्वीरें नजर आई चिराग पासवान की सभा में, लाखों की भीड़, जिस प्रकार से अरुण भारती का कल नॉमिनेशन था और उसमें लाखों की भीड़ आई, एनडीए की एकता नजर आई। सम्राट चौधरी से लेकर के उपेंद्र कुशवाहा से लेकर के एनडीए के, बीजेपी के, बिहार के तमाम बड़े नेता उस मंच पर मौजूद थे। और चिराग पासवान के नेताओं का, चिराग पासवान का उत्साह बता रहा था कि जमुई सीट पर लड़ाई जो है वो वोटों के अंतर के लिए है कि कितनी सीटों से चिराग पासवान के उम्मीदवार वहां जीतते हैं। लगातार चिराग कर रहे हैं अरुण भारती जो है वो हमसे भी सही कैंडिडेट शामिल होंगे, साबित होंगे और जमुई का बेटा बनकर, नेता बनकर के नहीं, जमुई का बेटा बनकर के काम करेंगे। जो काम हमसे भी छूट गया होगा वह काम भी अरुण भारती करेंगे। लेकिन 3 सीटों पर लोगों की निगाह बनी हुई थी कि आखिर कौन से उम्मीदवार होंगे। उनकी पार्टी में एक सीट पर कई दावेदार। सिर्फ वैशाली सीट की अगर आप बात करते हैं तो वैशाली सीट में रविंदर सिंह से लेकर के संजय सिंह महुआ, संजय सिंह सिमरी बख्तियारपुर लगातार कई महीनों से लगे हुए हैं। सबों का अपना अपना अनुभव है। लेकिन हमारे पास जो जानकारी है, वैशाली सीट पर वीणा देवी ने, जी हाँ, जो अभी वर्तमान सांसद वीणा देवी हैं, उन्होंने सबों को पछाड़ दिया है और वीणा देवी ने वह सीट अपने नाम से करा ली है। समस्तीपुर की जो सीट है उस पर भी लगातार मंथन चल रहा था कि क्या चिराग पासवान प्रिंस राज को माफ कर देंगे, चाचा भतीजा में सुलह हो जाएगी। लेकिन चाचा भतीजा में सुलह नहीं हुई। जिस प्रकार से चाचा को एनडीए से बाहर का रास्ता दिखाया चिराग पासवान ने, अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति को दिखाया, अपने मजबूत कद को दिखाया कि बोला नहीं, जो सामने आया उसे कर दिया। वैसे में समस्तीपुर सीट पर भी सबों को दरकिनार करके, उनकी पार्टी में जितने नेता थे सबों को साइड करके, जदयू के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी की बेटी शांभवी को टिकट वहां से दिया गया है। जी हां, अशोक चौधरी की बेटी शांभवी को टिकट दिया गया है समस्तीपुर से। खगड़िया सीट पर भी लगातार पेच बना हुआ था, आपने देखा होली में भी और होली के पहले भी लगातार महबूब अली कैसर चिराग पासवान से मिलते रहे और दावा करते रहे कि चिराग पासवान हम पर विश्वास जताएंगे। लेकिन चिराग ने शुरू में कहा था कि किसी वैसे लोगों को माफ नहीं करेंगे जिन्होंने हमें पिछले समय में धोखा दिया है। हालांकि वीणा देवी को क्यों टिकट दिया है तो चिराग पासवान बताएंगे। लेकिन महबूब अली कैसर को भी खगड़िया से बेटिकट कर दिया गया है। उनकी पार्टी से 2 दावेदार थे लगातार, राजेश वर्मा और अजय कुशवाहा। अजय कुशवाहा आपको हमने पहले भी बताया कि पिछली बार विधानसभा में भी अच्छा प्रदर्शन किया था, पार्टी के प्रति हमेशा वफादार रहे हैं, समर्पित कार्यकर्ता के तौर पर रहे हैं। वैसे में समस्तीपुर सीट पर अभी पूरी तरह से तस्वीर साफ नहीं हुई है, लेकिन इतना तय है कि राजेश वर्मा से लेकर के अजय कुशवाहा में टक्कर चल रही है। और जो हमारे पास जानकारी है कि कल तक राजेश वर्मा आगे चल रहे थे, लेकिन आज सुबह से अजय कुशवाहा आगे चल रहे हैं और संभवतः अजय कुशवाहा के नाम खगड़िया की सीट भी हो सकती है। तो आपने देखा लगातार जिन सीटों पर मंथन चल रहा था, जिस सीटों के लिए सस्पेंस बना हुआ था, तमाम एनडीए की सीटें 37 सीट, चिराग पासवान ने भी अपनी 2 सीट जमुई और हाजीपुर की घोषणा कर दी थी, लेकिन 3 सीटों पर सस्पेंस बना हुआ था। वह सस्पेंस भी आज खत्म हो गया और 2 बजे के आसपास
चिराग पासवान पीसी करके या अपने सोशल अकाउंट से इस बात की घोषणा कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो पुख्ता जानकारी है कि इन 3 सीटों पर मोहर लग गई है और यही वो 3 उम्मीदवार हैं, क्योंकि हमारे जो जानकार हैं, हमारे जो सूत्र हैं, उनके द्वारा जो हमें जानकारी मिली है कि इन 3 सीटों पर इन उम्मीदवारों के नाम की मोहर लगी है। चिराग पासवान के इन 5 सीटों की घोषणा के बाद से अब चुनावी मैदान में कूदना तय है और बिहार की राजनीति में चिराग का बढ़ता हुआ कदम इस बात को दर्शाएगा इस लोकसभा चुनाव में कि चिराग पासवान 40 सीटों पर अपना क्या दमखम दिखाते हैं। फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग विभाग से।